नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना फलाह बहबूद के प्रोग्रामों के लिए मुल्क भर में मिसाली अक़लियतों के 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मरकज़ पर जोर दिया जाएगा। मुश्तरका ऐवान से गवर्नर का खिताब। नौजवान सरगर्म सियासत में हिस्सा लें। कौमी पार्टियों में शामिल होने से कॉरपोरेटर भी नहीं बनेंगे। यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में नौजवानों को बैरिस्टर उवैसी का मशवरा। चंद्रानगुट्टे में कमसिन बच्चे के साथ बदफेली का शर्मनाक वाकया, 2 मुल्जिमीन गिरफ्तार। घासी बाजार रकाबगंज कत्ल वाक़े का मौमा हल, 2 मुल्जिमीन को पकड़ लिया गया। बंजारा हिल्स पुलिस ने भी इक़दाम कत्ल के 3 मुल्जिमीन को किया गिरफ्तार। और सिम स्वैपिंग के जरिए धोखाधड़ी का बैन, रियासती रैकेट बेनकाब, 6 अफराद गिरफ्तार। नाइजीरियाई सरगना मफरूर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना फलाह बहबूद के प्रोग्रामों के लिए मुल्क भर में मिसाल बन चुकी है। रियासत के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने असम्बली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मार्च तक मिशन भगीरथा के जरिए देहातों में तमाम मकानात को घर घर पानी फराहम किया जाएगा। अपने खुतबे में गवर्नर ने बताया कि सूर्यापेट में बहुत जल्द मेडिकल यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत तरक्की की समत तेजी से गामजन है। गवर्नर ने कहा कि आने वाले 5 साल में हुकूमत नए मकासद के साथ काम करेगी। कानून साज इदारों में पसमानदा तबकात को 33% और खवातीन को भी 33% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जिद्दोजहद की जाएगी। ST के लिए 10% और अक़लियतों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए असम्बली में करारदाद मंजूर की गई है और इस मसले पर किसी समझौते के बगैर मरकज से जिद्दोजहद की जाएगी। किसानों को मुनाफा बख्श कीमतें फराहम करने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम किए जा रहे हैं। रियासत में आबपाशी प्रोजेक्ट्स जंगी खतूत पर पूरे किए जा रहे हैं। ज़राई शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए भी हुकूमत कोशिश कर रही है। गवर्नर ने कहा कि अवाम की तरक्की और बहबूद के लिए गुज़िश्ता 4.5 साल के दौरान जो काम किए गए थे, उसी वजह से अवाम ने TRS को दोबारा इख्तिदार सौंपा है। आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर हुकूमत ने 4 साल के दौरान 77,777 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आने वाले दिनों में 70,000 करोड़ रुपए के काम किए जाएंगे। बरक़ी की कटौती पर काबू पाने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना है। IT शुबे में तेलंगाना की तरक्की मुल्क भर में सर फहरिस्त है। मुलाजमतों के मौके भी फराहम किए जा रहे हैं। GST की वसूली में भी रियासत तेलंगाना मुल्क भर में एक मिसाल है। गवर्नर ने अपने खुतबे में आसरा पेंशन की रकम में इजाफे का भी जिक्र किया। बेरोजगार नौजवानों को भी 3,016 रुपये भत्ता दिया जाएगा। मुस्तहक़ अफराद को उनकी अराजी पर 2 कमरों का मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। गवर्नर के खुतबे में रायतू बंधु डबल बेडरूम अकामती स्कूल्स के क़याम का भी जिक्र किया गया। गवर्नर ने कहा कि इस साल 1080 मेगावाट के पावर प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। तेलंगाना बरक़ी शोबे में मुल्क भर में सर फहरिस्त हो चुका है। मिशन काकतिया के तहत 20,171 जिलों को कारगर बनाया गया है। तेलंगाना असम्बली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने हफ्ते को असम्बली इजलास की कार्रवाई से पहले असम्बली के हाथे में महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल डाले। बाद में पोचारम श्रीनिवास असम्बली पहुंचे तो वजीर आला KCR ने उनका इस्तकबाल किया। बाद में स्पीकर और वजीर आला ने मुश्तरका ऐवान से खिताब के लिए आए रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन का इस्तकबाल किया।
टीआरएस के रुकन कौंसल के प्रभाकर ने कहा है कि गुज़िश्ता 4.5 साल के दौरान टीआरएस हुकूमत ने अवाम की तरक्की व बहबूद के लिए काम किया है। गवर्नर के खुतबे में भी इसका तफसीली जिक्र किया गया। प्रभाकर ने कहा कि इंतखाबात के वक्त सियासी जमातें वादा करके भूल जाती हैं, लेकिन टीआरएस ने अवाम से किए गए वादों को पूरा किया है। प्रभाकर ने कहा कि एसटी के लिए 10% और अक़लियतों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में भी दोनों तबक़ात ने टीआरएस पर भरोसा करते हुए उसे भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया है। लोकसभा के मुजव्वज़ा इंतखाबात के सिलसिले में हफ्ते को सेक्रेटेरिएट में चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने भी शिरकत की। इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया कि जारी माह की 22 तारीख को मरकजी इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उन्होंने बताया कि फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों के इंदराज का अमल भी जारी है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने 25 जनवरी फहरिस्त राय दहिंदगान में इंदराज की आखिरी तारीख मुकर्रर की है, लेकिन 4 फरवरी तक तारीख में तोसी की दरख्वास्त की गई है। उन्होंने बताया कि पोलिंग मराकज़ के पास बीएलओज़ को दस्तयाब रखा गया है। कांग्रेस के रुकन असम्बली भट्टी विक्रमार्का को असम्बली में पार्टी का लीडर मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में गांधी भवन में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी और पार्टी के अरकान असम्बली ने भट्टी विक्रमार्का को मुबारकबाद दी। वाज़ेह है कि पार्टी लेजिस्लेचर ने सीएलपी लीडर के इंतखाब का अख्तियार राहुल गांधी को सौंप दिया था और हाईकमान के फैसले के ज़्यादातर अरकान असम्बली ने तायद की थी। और दूसरी तरफ तेलंगाना असम्बली के कायदे अपोजिशन भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अवामी मसाइल को लेकर हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इंतखाबी वादों पर अमलावरी के लिए जिद्दोजहद की जाएगी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि गवर्नर के खुतबे में कोई नई बात नहीं थी। कायदे अपोजिशन ने कहा कि कांग्रेस असम्बली में तामीरी अपोजिशन का रोल अदा करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अरकान असम्बली की टीआरएस में शमूलियत का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस मौके पर कौंसिल के रुकन मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान केसीआर ने जो ऐलानात और वादे किए थे, गवर्नर का खुतबा उसकी कॉपी है। उन्होंने भट्टी विक्रमार्का को सीएलपी लीडर मुकर्रर किए जाने का खैर मकदम किया। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फिर इस बात को दोहराया है कि बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी से बड़े लीडर थे। वो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। तेलंगाना जागृति की तरफ से मुनक्किदा बैनुल अक़वामी यूथ लीडरशिप सेमिनार के दौरान शुरका के सवालात का जवाब देते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने नौजवानों को सरगर्म सियासत में हिस्सा लेने पर जोर दिया। ताहम उन्होंने कौमी पार्टियों में शामिल न होने का नौजवानों को मशवरा दिया। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि कौमी पार्टी से वो कॉरपोरेटर भी नहीं बन सकते। कश्मीर से मुताल्लिक़ सवाल पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी अपने दौर इख्तिदार में कश्मीर में अमन की बहाली के लिए कुछ नहीं कर पाए। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद से कश्मीरी नौजवानों की जिंदगियां बड़े पैमाने पर तबाह हुई हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं ये बात पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं और बड़े गर्व से कह रहा हूं कि मेरी नज़र में बाबा साहिब अम्बेडकर महात्मा गांधी से बड़े लीडर थे। मैं अम्बेडकर को मानने वाला हूं। ये मेरी ज़ाती राय, आपको पसंद नहीं आएगी। दूसरी बात ये है कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा कि आप ज़रूर प्रधानमंत्री बन जाएं। मगर फिर से कह रहा हूं कि नेशनल पार्टी में आप अगर जाएंगे तो आप कॉरपोरेटर भी नहीं बन पाएंगे। तो आप कोई दूसरी पार्टी में जाइए जहां से आप प्रोग्रेस कर सकें। वरना बड़े पार्टियों में होता क्या है कि या तो आप खानदान के होना, नहीं तो फिर आप पानदान में चले जाते। और अगर आप दूसरी पार्टी में गए तो आप आला ज़ात के हाई कास्ट सुना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा 25 साल का तजुर्बा ये है कि आप जैसे युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करें। और तीसरी बात कि मैं भाषण देने से पहले सोचता क्यों नहीं हूँ, ऐसा मत समझिए भाई। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ,
मेरे पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं है, मगर मेरे पास लिंकन्स इन से बारेट लॉ की डिग्री है, तो थोड़ा सोच के ही कहता हूं। तकलीफ जरूर होती है, मेरा मकसद ये है कि लोग को तकलीफ पहुंचे ताकि वो सोचे जो मैं बोल रहा हूं। तेलंगाना जागृति की तरफ से इंटरनेशनल यूथ लीडरशिप सरोजा कॉन्फ्रेंस का हफ्ते से आगाज हुआ। तेलंगाना जागृति की सदर रुकने पार्लियामेंट कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनूबी हिंदुस्तान में अपने तर्ज का यह पहला नौजवानों का सेमिनार है, जिसमें 110 ममालिक के 500 मंदूबीन हिस्सा ले रहे हैं। इस सेमिनार में शिरकत करने वाले नौजवान मुख्तलिफ शोबजात में तरक्याती सरगर्मियों से वाबस्ता हैं। कई नौजवान तहकीकी शोबे से भी वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि इस सेमिनार का मकसद आलमी नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। कविता ने बताया कि तेलंगाना जागृति मुख्तलिफ फलाह बहबूद की सरगर्मियों को भी अंजाम दे रही है। इफ्तिताही इजलास में समाजी जहदकार अन्ना हजारे ने भी शिरकत की। देखिए, हम तो चाहते हैं कि मोदी जी को भी मौका ना मिले, राहुल जी को भी मौका ना मिले। देश के लोगों को एक ऑल्टरनेटिव का ज़रूरी है। तो जो भी जहाँ पे भी एफर्ट्स हो रहे हैं इन दोनों पार्टियों को हटाने के लिए, वहाँ पे टीआरएस होगा। आज का जो ममता जी का रैली हो रहा है, अभी अगर इफ़ इट इज़ फंडामेंटली अगेंस्ट मोदी जी, देन कांग्रेस शुड हैव बीन देयर। आई थिंक राहुल जी इज़ ऑल्सो नॉट अटेंडिंग द मीटिंग टुडे। सो आई डोंट नो हाउ सीरियस these developments will be, but I can certainly say this: post elections there will be many more changes, and the real political game I think will be after election. But if at all pre-political alliances are to be taken up seriously, then the alliances which happen pre-poll should also continue post-poll. Federal Front is making all such efforts that whichever parties we speak to and whichever parties we are talking to, if we are in a pre-poll alliance, we would like to go post-poll also, because the promise which you make the people pre-poll should be honored post-poll also. So that is the effort that is being made. साबिक मरकजी वजीर सर्वेश सत्यनारायण ने सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए सर्वेश सत्यनारायण ने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने दावा किया कि उत्तम कुमार रेड्डी ने सीएलपी लीडर के ओहदे के लिए भी कोशिशें की थी, लेकिन आला कमान ने भट्टी विक्रमार्का को ओहदा देकर दुरुस्त कदम उठाया है। सर्वेश सत्यनारायण ने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी का सदर पीसीसी के ओहदे से हटना उनके लिए भी अच्छा रहेगा। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने शेख उल जामे जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद के साथ गोलकुंडे की खाजी गली में मस्जिद बिलाल का संग बुनियाद रखा। मज़कूरा मस्जिद की हालत इंतहाई खस्ता होने की वजह से मस्जिद के सरगर्म कारकुन मोहम्मद गौस महिउद्दीन उर्फ पाशा भाई ने इस मस्जिद की असरनो तामीर का बीड़ा उठाया था और उसकी तामीर करवाई। हफ्ते के दिन मस्जिद में नमाज असर का एहतमाम किया गया। यतीम खाना अनीसुल गुरबा के तामीरी प्रोजेक्ट की 4 माह में तकमील मुतवक्के होने का वक्फ बोर्ड सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने दावा किया है। तामीरी काम के जिम्मेदारों को 50 लाख रुपयों के चेक की अदायगी के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला इस प्रोजेक्ट में खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं, जिसकी नुमाइंदगी मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने की थी। तवक्को है कि मुल्क भर में मुनफरिद इस प्रोजेक्ट की तकमील 4 माह में मुकम्मल हो जाएगी। इसके ऊपर तवज्जो देके अकबर अवैसी साहब, असद साहब, ये लोग सब नुमाइंदगी करें, हम मिलके जो है तो केसीआर साहब की फाउंडेशन रखे और काम भी चालू होगा और पेमेंट भी देते जा रहे हैं। 22 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो, इंशाल्लाह जल्द से जल्द तकमील हो जाएगा। 2 से 4 महीने के अंदर जो है हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 4 महीने के अंदर अब कंप्लीट होना है, क्योंकि बच्चों के लिए हॉस्टल भी है, सामने कमर्शियल बना रहे हैं, पीछे हॉस्टल है, स्कूल है, कॉलेज भी आ रहा है उसके अंदर। और अच्छे से अच्छा जो है ना, जैसा गरीब बच्चों को जो है लोग लापरवाही में ये करते, मगर केसीआर साहब की ख्वाहिश ये है कि वहाँ पर अच्छे से अच्छी तालीम पाना बच्चे, और जो है ना बड़े स्कूल्स में जैसा अपने बड़े लोग बच्चों को डालते हैं, वैसा यहाँ पर गरीब बच्चों को भी जो है ना उससे अच्छी तालीम यहाँ देंगे, अच्छे टीचर्स को रख के, बोल के हमारे केसीआर साहब का भी है। हम भी जो है ना बजट देते चले आ रहे हैं। आज भी 50 लाख रुपए का चेक दिए हम, इससे पहले भी 1 करोड़ दिए, इससे पहले 1 करोड़ दिया, ऐसी 4 से 5 करोड़ रुपए तक अभी तक दे चुके हैं हम। और भी जैसा बिल्स आते रहेंगे वैसा पेमेंट देते रहेंगे। अनीसुल गुरबा का पेमेंट रेडी है हमारे पास, इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में जो है ना अच्छे से अच्छा जो है ना इंडिया में नंबर 1 अनीसुल गुरबा जिसको
बोलते जो है ना लोग ऐसी लाइट लेके ये करते, मगर हमारे पास 5 स्टार से अच्छा जो है ना अनिसुल खुरमा बना रहे। गरीब बच्चों को भी महसूस नहीं होला कि हम गरीब है बोल के, वहाँ गरीब बच्चों को जो है ना अच्छे से अच्छी तालीम देंगे वहाँ पर। हज 2019 के लिए खादिमुल हुज्जाज की अहम जिम्मेदारी निभाने के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का अमल शुरू हो चुका है। मरकजी हज कमेटी और रियासती हज कमेटी के जिम्मेदारों ने तकरीबन 238 दरख्वास्त गुजारों के इंटरव्यूज लिए। रियासती हज कमेटी के सेक्रेटरी डायरेक्टर सैयद अब्दुल शकूर ने बताया कि हर 200 आज़मीन के लिए एक खादिम का तकर्रुर किया जाता है और मरकजी हज कमेटी के जारी करदा रहनुमाना खतूत पर अमल जारी है। सौजोन पुलिस की तरफ से फलकनुमा में जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इस मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए अंजनी कुमार ने बताया कि इस जॉब मेले में 4000 लड़के और लड़कियों ने शिरकत की। 20 से ज़्यादा मशहूर कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि इस जॉब मेले से 1000 मुस्तहक उम्मीदवारों को मुलाजमत का मौका मिलेगा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि हैदराबाद में लड़कियां लड़कों के साथ मसावी तौर पर आगे बढ़ रही हैं। उनका कहना था कि शहर के हर जोन में सिटी पुलिस और दूसरी कंपनियों के इशराक से जॉब मेले मुनक्किद किए जाएंगे। फुल कॉरपोरेट सपोर्ट और फुल डिपार्टमेंट सपोर्ट, ये तीनों मिलकर हम लोग हिंदुस्तान को ही नहीं दूसरे देशों को भी दिखाएंगे कि मिलजुल कर यूनिटी के साथ काम करने से स्काई इज द लिमिट। और आने वाले समय में कम से कम 1 लाख जॉब का टारगेट है कि पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से हम लोग कंपनीज के साथ मिलकर हैदराबाद शहर में क्रिएट करेंगे। एक जॉब मिलने से केवल एक जॉब एक व्यक्ति एक किसी इंडिविजुअल का जॉब नहीं है, इससे पूरी परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन सब चेंज होती है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि सोसाइटी में खुशहाली आती है, वेल्थ क्रिएशन होता है। आज की तारीख में हैदराबाद इज़ द सेंटर ऑफ वेल्थ क्रिएशन इन द कंट्री। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैदराबाद में आ रही हैं शायद किसी शहर में नहीं है। आने वाले वक्त में हैदराबाद को हम लोग उस मुकाम पर ले जाएंगे जहां हिंदुस्तान ही नहीं बाहर के सभी बड़े टैलेंट रोजगार के लिए, नौकरी के लिए यहां आएंगे और हम लोग मिलकर हैदराबाद को एक और नए मुकाम की तरफ ले जाएंगे। हुकूमत ने रियासत में मी सेवा सेंटर्स के बाज़ गोशों की तरफ से डबल बेडरूम मकानात के रजिस्ट्रेशन के लिए मुकर्ररा यूज़र चार्जेस 35 रुपये से ज़्यादा वसूल किए जाने की शिकायतों का सख्त नोट देते हुए उन सेंटर्स में मुकर्रर करदा चार्जेस से ज़्यादा वसूल करने वालों को इंतबाह दिया है और ज़्यादा चार्जेस वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। दफ्तर कमिश्नर ESD की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया कि मी सेवा में खिदमात के असूल बशमूल डबल बेडरूम मकानात की दरख्वास्तों के रजिस्ट्रेशन पर अगर किसी सेंटर में मुकर्ररा चार्जेस से ज़्यादा रकम वसूल की जाती है तो अवाम से कहा गया है कि वो ऐसी सूरत में मुताल्लिक़ा अहदेदारों से उनके फ़ोन नंबरात पर इसकी इत्तला करें। P विजय भास्कर गौड़ डिप्टी डायरेक्टर का नंबर है 9701308181। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9701308181। चन्नानगुट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद में कमसीन बच्चे के साथ बदफेली का शर्मनाक वाक़या पेश आया है। ACP फलकनुमा M रशीद ने बताया कि 16 जनवरी को मुतासरा बच्चा जब घर के बाहर खेल रहा था, मुतल्लिब और मुदस्सर खान ने फलकनुमा रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ बदफेली की। मुकामी अफराद की तरफ से मुतासरा लड़के की वालदा को इसकी इत्तला दी गई। बाद में चन्नानगुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई। पुलिस ने दोनों मुलज़मीन को बालापुर कट्टे के पास से गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। चारमीनार पुलिस ने 15 जनवरी को घासी बाजार रकाबगंज में हुए रवि पीटर के कत्ल में मुलव्विस 2 मुलज़मीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मुलज़मीन सरदार रामेश्वर गाडगे और बजरंग गाड के दोनों दोस्त हैं। वो रकाबगंज में वाक़े स्वामीनाथ मठ जाया करते थे। रवि पीटर उसी मठ के पहले फ्लोर पर 6 माह से मुकीम था। बताया गया कि मुलज़िम नंबर 2 बजरंग गाडगे का दोस्त बालू इक़दाम कत्ल के मुकदमे में जेल चला गया था, जिसके बाद बजरंग ने उसकी जमानत के लिए रवि पीटर से 25,000 रुपये की रकम हासिल की। बजरंग गाडगे की तरफ से रवि को सिर्फ 5,000 रुपये ही लौटाए गए और जब रवि ने मुतालबा किया तो उसे धमकी दी गई। मालूम हुआ कि रामेश्वर और बजरंग मठ में गांजे का नशा किया करते थे।
रवि ने जब इस पर एतराज किया तो उससे सदुकोप भी किया गया था। बाद में रामेश्वर और बजरंग नांदेड़ चले गए, वहां से 2 चाकू लाए और इसे अपने घर में छुपा कर रखा। 15 जनवरी को दोनों ने मिलकर मठ में दाखिल होकर रवि का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमीन के पास एक चाकू, एक सेलफोन और एक एक्टिवा गाड़ी को जब्त कर लिया है। सैबराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने बैन रियासती स्विंग स्वैपिंग टोली के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि इस टोली का अहम सरगना नाइजीरियाई बाशिंदा एबिगो मफरूर है। पुलिस ने इस टोली के दीगर अरकान हेनरी, संतोष बनर्जी, अनकन साहा, रजत कोंडू, चंदन वर्मा और संजीव दास को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर सैबराबाद सजनार ने बताया कि वेंकट कृष्णा नामी चिंतल के साकिन शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बैंक अकाउंट से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए 5 लाख रुपए की रकम मुंतकिल कर ली गई है। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तहकीकात करते हुए पता चला कि सिम स्वैपिंग के जरिए यह कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस के मुताबिक 17 दिसंबर को वेंकट कृष्णा के मोबाइल सब्सक्राइबर स्टोर से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि 15 दिसंबर को बाज नामालूम अफराद ने वेंकट कृष्णा के पुराने नंबर का नया सिम कार्ड फर्जी दस्तावेजात दाखिल करते हुए हासिल किया था। इस टोली का सरगना नाइजीरिया में मुकीम बताया गया है, जो कि माहिर हैकर है। हैकिंग के जरिए सिम कार्ड की स्वैपिंग की जा रही थी। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 17 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 3 हार्ड डिस्क और दूसरा सामान जब्त कर लिया है। बताया गया कि स्वैपिंग के बाद नेट बैंकिंग के जरिए बैंक अकाउंट से रकम मुंतकिल की जा रही थी। बंजारा हिल्स पुलिस ने इक़दाम कत्ल के 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने शेख शरीफुद्दीन, शेख यूसुफुद्दीन और जी राजू को 19 जनवरी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक शरीफुद्दीन के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ दफ़ात के तहत 5 केसेस दर्ज हैं और वो 1 साल के लिए पीडीआई के तहत जेल की सजा भी काट चुका है। पुलिस के मुताबिक शेख यूसुफ के खिलाफ सैफाबाद पुलिस और बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में भी एक केस दर्ज है। पुलिस का कहना था कि इन तीनों के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस में 15 जनवरी को एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि शरीफ, यूसुफ और राजू ने आहनी सलाखों और दूसरी अशिया के साथ शिकायत कुरिंदा पुजारी यशोधन के मकान पर जाकर गड़बड़ की, उसके फर्जंद साई और के साथ ही इमरान के बारे में पूछकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से तोड़फोड़ के लिए इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ अशिया को बरामद किया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई में 13 अफराद बशमूल खातून के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ब्रीथ एनालाइजर के जरिए स्कूटी पर जा रही खातून की जांच की गई तो उसमें अल्कोहल की मिकदार ज्यादा पाई गई। पुलिस ने 4 गाड़ियों और 14 बाइक्स को जब्त किया है। जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स के इलाकों में यह तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। जनूबी शहर के तालागड्डे इलाके में अशरार की तरफ से खानगी बस को आग लगा दी गई। बताया गया कि पुरानी बस को जुमे की रात आग लगाई गई। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। पहले मुकामी अवाम की तरफ से आग बुझाई गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक बस चल चुकी थी। बताया गया कि तालागड्डा बस स्टॉप के पास अक्सर ड्राइवर हफीज बस को पार्क किया करते थे। 5 महीने पहले उनकी बस के शीशे तोड़े गए थे। टप्पा चबूतरा पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। 2 महीने पहले भी इसी मुकाम पर एक ऑटो को जला दिया गया था। पुलिस की मुबैना लापरवाही की वजह से अशरार की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सीसीटीवी कैमरों के नस्ब न होने की वजह से भी इस तरह के वाकयात में इजाफा हो रहा है। पुलिस ने बहरहाल इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। क्लूज टीम ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया है। बंजारा हिल्स पुलिस एक ज़ईफ शख्स की पिटाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में तसाहुल कर रही है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद शख्स टी रामलो का बेटा, बहू और उसका पोता रामलो का मकान हड़पने के लिए अब तक 2 दफ़ा पिटाई करके घर से बाहर कर चुके हैं। इस सिलसिले में रामलू जब बंजारा हिल्स पुलिस में केस दर्ज कराने के लिए पहुंचा तो पुलिस ने सिर्फ एक चिट्ठी लिखकर उन्हें रवाना कर दिया। हालांकि वो अलग सुबह 5 बजे से पुलिस अहदेदारों का इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने रामलू की पिटाई करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हें खुली छूट दे रखी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
रियासत तेलंगाना फलाह बहबूद के प्रोग्राम के लिए मुल्क भर में मिसाली अक़लियतों के 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मरकज़ पर जोर दिया जाएगा। मुश्तरका ऐवान से गवर्नर का खुतबा। नौजवान सरगर्म सियासत में हिस्सा लें, कौमी पार्टियों में शामिल होने से कॉरपोरेटर भी नहीं बनेंगे। यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में नौजवानों को बैरिस्टर ओवैसी का मशवरा। चंद्रानगोटे में कमसिन बच्चे के साथ बदफेली का शर्मनाक वाकया, 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। घासी बाजार रकाबगंज कत्ल वाक़े का मौमा हल, 2 मुलजिमीन को पकड़ लिया गया। बंजारा हिल्स पुलिस ने भी इक़दाम कत्ल के 3 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। और सिम स्वैपिंग के जरिए धोखाधड़ी का बैन रियासती रैकेट बेनकाब, 6 अफराद गिरफ्तार, नाइजीरियाई सरगना मफरूर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।